नमस्कार मेरे मित्र, पीसेस मन में आपका स्वागत है। आज हम लोग अगस्त महीने का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो अगस्त महीने में न्यूज़ में रहा। हालांकि करंट अफेयर्स अगस्त का है, लेकिन ये न्यूज़ जून का है। जून 2024 का होता है। जैसा कि आपको पता है कि 1-2 महीने पहले का न्यूज़ होता है, लेकिन क्रॉनिकल में ये अगस्त महीने में शो करता है। तो हम लोग आज इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग पूरे वर्ल्ड में कौन कौन सा द्वीप जो है, कौन कौन सा जगह चर्चा में रहा है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं साइपन द्वीप। साइपन द्वीप चर्चा में इसलिए रहा है कि जो विकीलीक्स के संस्थापक है जूलियन असांजे, उनको आपराधिक मामले में सुनवाई के लिए बुलाया गया था। ठीक है, तो इसलिए ये चर्चा का विषय बना रहा है। हम लोग पढ़ते हैं साइपन द्वीप कहाँ है। साइपन द्वीप पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित उत्तरी मरियाना द्वीप समूह की राजधानी है। उत्तरी मरियाना द्वीप समूह में लगभग 14 द्वीप है। इसमें ये सबसे ऊंचा स्थान इसका है माउंट तपैचो। माउंट तपैचो जो है उत्तरी मरियाना द्वीप समूह का सबसे ऊंचा द्वीप समूह है। तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि साइपन द्वीप कहाँ है। साइपन द्वीप है मरियाना द्वीप समूह के हिस्सा जो कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में पड़ता है। नेक्स्ट न्यूज रहा हमारा चर्चा में रहा नामक्वा लैंड। नामक्वा लैंड चर्चा में इसलिए रहा कि यहाँ पर पुराने दीपक के टीलों की एक खोज की गई है जो कि लगभग 34,000 साल पुराना है। अब समझते हैं कि नामक्वा द्वीप है कहाँ। तो नामक्वा लैंड जो है वो नामीबिया पार्ट में पड़ता है। यह दक्षिण पश्चिम अमेरिका का पार्ट है। ओके, बस इतना ही काफ़ी है। नामक्वा लैंड में सोर्स किसका है, तो सोर्स सबसे ज़्यादा सोर्स है तांबा के सोर्स है। तांबे के बड़े भंडार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पढ़ते हैं तेजो फुहान नहर। तेजो फुहान नहर इसलिए चर्चा में रहा कि कंबोडिया ने इसमें निर्माण कार्य फिर से शुरू किया गया। कंबोडिया ने निर्णय लिया कि यह चीन समर्थित तेजो फुहान नहर का निर्माण शुरू करेगा। 180 किलोमीटर की लंबी इस नहर का उद्देश्य मेकांग नदी बेसिन की कंबोडिया नहर तट से जोड़ना है। इससे क्या होगा कि जो कंबोडिया को वियतनाम के रास्ते से व्यापार की निर्भरता कम हो जाएगी। नेक्स्ट है नेट्रोन झील। नेट्रोन झील क्यों प्रसिद्ध है, तो नेट्रोन झील प्रसिद्ध इसलिए है कि यहाँ पर हर बरसात के मौसम में फ्लेमिंगो की आबादी बढ़ती जाती है। फ्लेमिंगो की आबादी पाई जाती है, लेकिन खराब मौसम और अतिक्रमण की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर लगातार फ्लेमिंगो की आबादी घटती जा रही है। अब समझते हैं कि नेट्रोनो झील कहाँ है। तो नेट्रोनो झील जो है वो तंजानिया और केनिया के सीमा रेखा पर पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक है तृष्णा मिशन। तृष्णा मिशन इसरो का एक प्रोजेक्ट है जो कि उच्च रेजोल्यूशन प्राकृतिक संसाधन आकलन के लिए थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट है। इसका निर्माण जो है इसरो, फ्रेंच नेशनल स्पेस एजेंसी CNS के साथ मिलकर कर रही है। यह एक शुरुकाली कक्षा में स्थापित किया जाएगा इसे। ओके, जो कि पृथ्वी की सतह के तापमान, उत्सर्जन, जैविक भौतिकीय और विकिरण के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए निर्मित किया जा रहा है। याद रखिएगा, तृष्णा मिशन जो है वो इसरो और फ्रांस के नेशनल स्पेस एजेंसी के साथ किया गया समझौता है। नेक्स्ट 2023-24 में नीदरलैंड भारत का तीसरा सबसे गंतव्य निर्यातक स्थान रहा है। सबसे पहले पर अमेरिका है, दूसरे पर UAE। ध्यान रखिएगा, 2023-24 के लिए नीदरलैंड भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य रहा है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि नीदरलैंड के साथ भारत का व्यापार अधिशेष पर रहा है। और कितना रहा है ये, 117.4 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा। नेक्स्ट पढ़ते हैं 50वां G20 शिखर सम्मेलन। 50वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, बताया आपको, इटली के अपुलिया में स्थित फसानो
शहर में हुआ था। 50वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। नेक्स्ट कहाँ होने वाला है, तो कनाडा के अल्बर्टा में। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी खुद भाग लिए थे और इसमें जो मुख्य विषय था वो AI पर था, ऊर्जा सुरक्षा पर, अफ्रीका और भूमध्य सागर क्षेत्र पर G20 में तटीय आर्थिक सर्च को संबोधित किया गया था। मुख्य विषय क्या था आपको, AI और अपुलिया खाद्य प्रणाली पहल की शुरुआत यहाँ पर की। तो अपुलिया खाद्य प्रणाली पहल का संबंध किससे, तो G7 से है। ओके। 7वें शिखर सम्मेलन में वैश्विक अवसंरचना निवेश के लिए वर्ष 2027 तक 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर एकत्रित करने का निर्णय लिया गया। यह पहला अमेरिका और G7 सहयोगों द्वारा 2022 में 48वें G7 सम्मेलन में शुरू किया गया था यह पहल, जिसका उद्देश्य विकासशील देशों से 40 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की बुनियादी ढांचे के अंतर को कम करना है। बैठक में तो आपको पता ही AI पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया। साथ में आपको कुछ इसमें शब्द मिलेंगे, जगह का नाम है जो कि इम्पोर्टेंस है, जैसे कि G7 सम्मेलन में सदस्य देशों ने मध्य अफ्रीका में लेबेटो कॉरिडोर कहाँ संबंधित है, अंगोला से जाम्बिया तक, लुजोन कॉरिडोर फिलीपींस से लुजोन द्वीप तक, ट्रांस कैस्पियन अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मार्ग के रूप में प्रसिद्ध मिडिल कॉरिडोर जो कि यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला मार्ग है, के लिए अपने समर्थन जुटाने के लिए पुष्टि की है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह का प्लेस का नाम है और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, मुख्य राष्ट्रीय परिदृश्य क्या क्या रहा, पूरे भारत में कौन कौन सा न्यूज़ चर्चा में रहा, इसको हम लोग पढ़ते हैं। 18 जून 2024 को किसने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की बैठक के दौरान साइबर स्पेस संचालन के लिए भारत का पहला संयुक्त सिद्धांत जारी किया, तो साइबर स्पेस संचालन के लिए भारत का पहला संयुक्त सिद्धांत जारी करने वाले थे हमारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम यानी सर्ट टीम ने देश में वित्तीय क्षेत्र के साइबर लचीलेपन को बढ़ाने के लिए किसके साथ एक साइबर सुरक्षा समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया, तो ये मास्टर कार्ड इंडिया के साथ। तो साइबर सुरक्षा का समझौता सर्ट टीम ने किसके साथ किया है, तो मास्टर कार्ड इंडिया के साथ किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 17 जून 2024 को सतत विकास रिपोर्ट जारी किया गया। ये 9वां विकास रिपोर्ट है जो तैयार किया गया किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। नेक्स्ट, 26 जून 2024 को किसे लंदन स्थित प्रसिद्ध प्रकाशन सेंट्रल बैंक द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया, वो RBI बैंक को सम्मानित किया। 5 जून 2024 को किस मंत्रालय ने वैश्विक पवन ऊर्जा दिवस मनाया गया, तो वैश्विक पवन ऊर्जा दिवस कब मनाया गया, तो 15 जून 2024 को। ये नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय ऊर्जा के द्वारा शुरू किया गया था। 13 से 14 जून 2024 के मध्य भारत आयोरा क्रूज पर्यटन सम्मेलन का कहाँ गया, आयोरा यह हिंद महासागर के एक संगठन है, तो नई दिल्ली में। 13 जून 2024 को प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए चुना गया, तो अजीत डोभाल को। हाल ही में किस संस्थान ने मोबाइल ऐप NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज लॉन्च किया है, कौन सा मोबाइल ऐप है, तो NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज लॉन्च किया, तो यह है NCRB यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। नेक्स्ट, 13 जून 2024 को भारतीय कला और संस्कृति को लोगों तक अधिक पहुंचाने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और किसके बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ, तो संसद टीवी और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के बीच में भारतीय कला और संस्कृति को लोगों तक अधिक पहुंचाने के लिए एक समझौता किया गया। ब्रिटेन के किस प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ने संत तिरुमगई अलवर की 500 साल पुरानी कांस्य प्रतिमा भारत को लौटाने की सहमति है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भारतीय यूनिवर्सिटी को संत तिरुमल अलवर की 500 साल पुरानी कांस्य मूर्ति, कैसा मूर्ति है, तो कांस्य मूर्ति को वापस लौटाने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। नेक्स्ट,
11 जून 2024 को भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ ने किसे महासचिव नियुक्त किया है? तो ज्योति बीज को भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ के नए महानिदेशक नियुक्त किया गया है। 9 जून 2024 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे भारत का प्रधानमंत्री, तो ये तो नरेंद्र मोदी को सबको पता है। 7 जून 2024 को किसने तीसरा वैश्विक हैकाथॉन इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मर्स शुरू किया है? तो यह है भारतीय रिजर्व बैंक ने हार्बिंजर 2024 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया। नेक्स्ट, 19 मई 2024 को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा कहाँ कोल्ड चेन एंड लॉजिस्टिक समिट नेविगेशन द फ्यूचर ऑफ कोल्ड चेन लॉजिस्टिक सम्मेलन का आयोजन किया? सिंपल से याद रखें तो कोल्ड चेन का लॉजिस्टिक सम्मेलन कहाँ किया गया, बस इतना याद रखना है, तो वो नई दिल्ली में। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किस पहल को लॉन्च किया? तो यह है प्रगति 2024। प्रगति 2024 पहल को किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद। 8 जून 2024 को किसने मानव रहित हवाई वाहनों के क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और डिजाइन के लिए उत्कृष्ट केंद्र के साथ उड़ान कार्यक्रम शुरू किया? तो यह है स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा विभाग ने डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के लिए एक संस्था का ढांचा बनाने हेतु 3 जून 2024 को किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये नेशनल बुक ट्रस्ट यानी कि NBT के साथ राष्ट्रीय ई पुस्तकालय स्थापित करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने समझौता किया। नेक्स्ट, अब राष्ट्रीय परिदृश्य समाप्त हुआ। अब आर्थिक परिदृश्य में हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सा न्यूज़ में रहा है। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय मंत्रालय ने विपणन 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों पर MSP में वृद्धि की मंजूरी दी थी। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि 2024-25 के लिए कितने खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की मंजूरी दी? तो वह 14। आपको पता है MSP टोटल लगता है कितने वस्तुओं पर? तो 22 वस्तुओं पर MSP लगता है, प्लस 1 पर लगता है FRP लगता है, जो कि चीनी है। 11 जून 2024 को किस बैंक ने MSME क्षेत्र के ऋण आवश्यकता पूरा करने के लिए एक नए MSE डिजिटल बिजनेस लोन उत्पाद का शुभारंभ किया? तो SBI ने शुरुआत किया है SME डिजिटल बिजनेस लोन। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने हाल ही में किस कंपनी को TBA सर्टिफिकेट, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, चलिए, हाल ही में किसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट के लोगों का अनावरण किया? तो NHI के द्वारा ही इस लोगों को शुरुआत किया गया। हाल ही में CCI ने ब्लैक रोड फंडिंग इंक द्वारा किस कंपनी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो ब्लैक रोड फंडिंग के लिए दिया गया है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट LLC को। हाल ही में किसे द एशियन बैंक द्वारा एशिया प्रशांत में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार सौंपा गया? तो सेबी को एशिया प्रशांत में बेस्ट कंडक्टर ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार प्रदान किया गया। हाल ही में रिजर्व बैंक ने ज्यूरिक इंश्योरेंस कंपनी को कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति दी है? तो 70%। ज्यूरिक कहाँ की कंपनी है? तो ज्यूरिक आपको पता होना चाहिए, ये जर्मनी का कंपनी है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? तो यह है आपका अभय प्रसाद होता। काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। अभय प्रसाद होता भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा की स्थापना के लिए एक कमेटी गठन किया। 6 जून 2024 को चंडीगढ़ स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ने किसके बीच में विलय की मंजूरी दी है? तो एयर इंडिया विस्तारा अलायंस दोनों मर्ज कर चुका है।
मूडीज रेटिंग के अनुसार भारत को वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कितने निवेश की ज़रूरत है? तो $385 मिलियन की आवश्यकता है 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। 5 जून 2024 को NPCI ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए पेरू के सेंट्रल बैंक के साथ समझौता किया। ध्यान रखनी है, NPCI ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए पेरू के सेंट्रल रिजर्व बैंक के साथ समझौता किया। हाल ही में किस संस्थान ने निवेशकों के लिए एक जटिल वित्तीय अवधारणा को सरल बनाने के लिए मोबाइल ऐप साथी 2.0 शुरू किया? तो सेबी का ही साथी ऐप था। हाल ही में CCI ने IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट और एज टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड में किस कंपनी के 25% यूनिट होल्डिंग के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो ये सिंट्रा का 25% होल्डिंग के प्रस्तावित मंजूरी का अधिग्रहण किया है। हाल ही में सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी गेल लिमिटेड ने कहाँ अपने 10 मेगावाट के हरित हाइड्रोजन संयंत्र का शुभारंभ किया है? तो बीजयपुर मध्य प्रदेश में गेल के द्वारा 10 मेगावाट के हरित हाइड्रोजन संयंत्र का शुभारंभ किया गया है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में सिंगापुर में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी प्राप्त हुआ है FDI, जबकि इकोनॉमिक सर्विस के अनुसार सबसे ज़्यादा UAE, फिर सिंगापुर। इसको ध्यान में रखना है। 19 जून अब अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य इंटरनेशनल लेवल पर कौन कौन सा न्यूज़ खबरों में रहा है? तो 19 जून को मनाया जाता है आपका विश्व एनीमिया दिवस। इसका थीम था आपका प्रगति के माध्यम में आशा, बस इतना याद रखिए। 18 जून को जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड के तुर्कू में विश्व एथलेटिक कंटेनर टूर इक्विपमेंट में स्वर्ण पदक जीता। कहाँ? फिनलैंड के तुर्कू में। 17 जून को मनाया जाता है कौन सा दिवस? 17 जून को मनाया जाता है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। इस साल की थीम है भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य। 16 जून 2024 को अडानी समूह ने भूटान के चूखा प्रांत में 570 मेगावाट के हरित जल विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए ड्रग ग्रीन पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता किया है। तो अडानी समूह के द्वारा भूटान में जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया जा रहा है जो कि 570 मेगावाट का है, और यह समझौता हुआ किसके द्वारा? तो ड्रग ग्रीन पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। ओके, 15 से 16 जून 2024 के मध्य यूक्रेन में शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ गया? तो स्विट्जरलैंड के बर्गन स्टॉक में। G20 का शिखर सम्मेलन अभी पढ़े थे हम लोग, इटली में किया जाएगा। दूसरा कहाँ जाएगा? आपका कनाडा के अल्बर्टा शहर में। 4 से 14 जून 2024 के मध्य भारतीय वायुसेना ने संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का में स्थित एइलसन एयर फोर्स बेस में आयोजित किस अभ्यास में भाग लिया? तो अभ्यास रेड फ्लैग में भारत की वायुसेना ने भाग लिया। ये कहाँ हुआ आयोजन? तो UAE में। 3 क्वेश्चन इससे निकल के आ सकते हैं। नेक्स्ट, G7 शिखर सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता ऊर्जा, ये तो बता ही थे, इटली के अपुलिया में हुआ था अभी। फिर नेक्स्ट कहाँ होने वाला? तो कनाडा के अल्बर्टा में, जो कि 51वां होगा, 51। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा के मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में स्थापित किया है? तो राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय चिकित्सा विरासत संस्थान, ये कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 जून 2024 को अडानी समूह की रक्षा और एरोस्पेस इकाई ने ड्रोन, मिसाइलों और साइबर प्रौद्योगिकी पर सहयोग करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी अडानी ग्रुप अभी पढ़े थे, चुस्का में समझौता किया था भूटान के साथ, और यहाँ पर रक्षा और एरोस्पेस इकाई के लिए UAE के साथ समझौता किया है, और ये है कंपनी का नाम है एज ग्रुप। UAE के एज ग्रुप कंपनी के साथ समझौता किया। 13 जून 2024 को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस की थीम क्या था? सामूहिक प्रगति का 1 दशक। रूस और उसके किस सहयोगी देश ने अपने सैनिकों को रासायनिक परमाणु हथियार
को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से दूसरे चरण का अभ्यास शुरू किया, तो बेलारूस के साथ। 12 जून को मनाया जाता है कौन सा? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। नेक्स्ट, भारतीय त्रिपक्षीय प्रतिनिधि मंडल ने कहाँ पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का आयोजन कहाँ किया था? तो बताइए, आपको है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। 18 जून 2024 को रूस के किस शहर में ब्रिक्स के विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मंत्री की बैठक आयोजित किया है? तो यह है आपको निजी नोवगोरोड में। निजी नोवगोरोड ब्रिक्स देशों के विदेश मामलों के मंत्री का बैठक हुआ। 10 जून 2024 ईस्वी को पहली बार गाजा पर 8 महीने के चल रहे इजराइल हमास युद्ध को अस्थायी रूप से समाप्त करने के उद्देश्य से युद्ध विराम के लिए एक अमेरिकी प्रायोजित प्रस्ताव को अपनाया गया। यह था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा यह अपनाया गया। चलिए, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के मानद अध्यक्ष अमोल काले का कहाँ 47 वर्ष के अमोल काले की मृत्यु हो गई। इनका संबंध था MCC के मानद अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27वें पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच में ब्रिक्स परिवहन मंत्रालयों की बैठक के दौरान रूस ने किस देश के रेलवे के उपयोग करके भारत को कोयला निर्यात करेगा? तो रूस भारत में कोयला निर्यात करेगा। किस देश के रेलवे का यूज करेगा? तो ये ईरान के रेलवे का यूज करेगा। 11 जून 2024 को देश के राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति और 9 अन्य लोगों की मृत्यु हो गई। तो यह है मलावी के। याद रखिएगा, ऐसा ही उपराष्ट्रपति किस देश के उपराष्ट्रपति तथा 9 अन्य लोगों का विमान दुर्घटना में मृत्यु हुआ? तो मलावी में। ऐसे ही टर्की का भी हुआ था, आपको याद होगा। पहला इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले कब मनाया गया? तो 11 जून 2024 को। ठीक। भारतीय नौसेना और कौन सा स्वदेशी स्टील फ्रिगेट जापान भारत समुद्री अभ्यास 2024 के लिए भाग लेगा? तो INS शिवालिक। जापान भारत समुद्री अभ्यास में 2024 में कौन भाग लेगा? तो ये INS शिवालिक। कहाँ आयोजन किया जा रहा है? तो जापान के योकोसुका में। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस 9 जून को मनाया जाता है। 7 जून 2024 को नासा के किस पूर्व अंतरिक्ष यात्री की अमेरिका के वाशिंगटन के एक विमान दुर्घटना मृत्यु हुई? तो यह है विलियम एंडर्स की मृत्यु हो गई। हाल ही में यूरोपीय आयोग ने किस देश को अपने नेचर अफ्रीका पहल के तहत पूर्वी अफ्रीका में, ध्यान रखना, नेचर अफ्रीका के तहत पूर्वी अफ्रीका में शुरू की जाने वाले 18 बिलियन यूरो के संरक्षण अनुदान के लिए पात्र देशों की सूची से हटा दिया? तो ये तंजानिया को पात्र देशों की सूची से हटा दिया, जो कि पूर्वी अफ्रीका का देश है। हाल ही में भारत निर्यात आयात बैंक यानी एक्जिम बैंक ने कहाँ पर पूर्वी अफ्रीका प्रतिनिधि कार्यालय का उद्घाटन किया था? नैरोबी में एक्जिम बैंक ने अपना कार्यालय शुरू किया है। हाल ही में किस देश ने एक विशाल 700 मीटर लंबे पैदल यात्री पुल का अनावरण किया? तो हंगरी ने 700 मीटर लंबे पैदल यात्री पुल का अनावरण किया है। 4 जून 2024 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहे। 6 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश को 1 जनवरी 2025 से शुरू होने वाली 2 साल के कार्यकाल को सुरक्षा परिषद में अस्थायी रूप से चुना है? तो ध्यान रखना, अपने 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया, किनको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। पाकिस्तान भी 8 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है। भारत भी 8 बार रह चुका है, याद रखिएगा। 6 जून 2024 को किसने मोनाको के मोंटे कार्लो में आयोजित एक समारोह में, ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, हटाइए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं उतना। भारत और अमेरिका के मध्य 2024 के लिए पहली कमांड एंड कंट्रोल कंपैटिबिलिटी बोर्ड की बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो कमांड एंड कंट्रोल कंपैटिबिलिटी बोर्ड की अध्यक्षता नई दिल्ली के मोनेक्सो सेंटर में किया गया था। 3 से 6 जून 2024 को के मध्य विश्व की सबसे बड़ी दवा कंपनी प्रदर्शनी
बायो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यूएसए के सैन डियागो में। यूएसए के सैन डियागो में विश्व की सबसे बड़ा दवा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका, यूरोपीय संघ ने किस क्षेत्र में एक लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए संयुक्त प्रयास करने हेतु एक गठबंधन की शुरुआत की है? तो यह है बायो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में। बायो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने एक साथ आके काम करने के लिए समझौता किया है, गठबंधन की शुरुआत की है। जून 2024 में सानिया मल्होत्रा ने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल 2024 में किस फिल्म में अपने असाधारण प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जीता है? तो वो मिसेज फिल्म में सानिया मल्होत्रा को बेस्ट अवार्ड दिया गया है। हाल ही में पाकिस्तान सेना में ब्रिगेडियर अप बनने वाली पहली अल्पसंख्यक महिला कौन बनने गई है? तो पाकिस्तानी सेना में ब्रिगेडियर बनने वाली पहली अल्पसंख्यक महिला बनी है आपका डॉक्टर हेलेना मैरी रॉबर्ट्स। 6 जून 2024 को भारत और कतर के मध्य निवेश पर संयुक्त कार्यबल कहाँ भारत और कतर के मध्य में निवेश पर संयुक्त कार्यबल की प्रथम बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। 5 जून 2024 को कौन सी भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री एक नए अंतरिक्ष यान की प्रारंभिक चालक दल परीक्षण उड़ान में यान को चलाने वाली पहली महिला बन चुकी है? तो ये तो पता ही आपको, सुनीता विलियम्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 जून 2024 को अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति कौन बन चुके हैं? याद रखिएगा, ओलेगो कोनेनेको अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बन चुके हैं। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र के अवार्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2024 में चैंपियंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये C. काफ़ी इम्पोर्टेंट है। C. भारतीय संस्थान है जिसको संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड समिट ऑफ द इंफॉर्मेशन सोसाइटी के लिए चुना गया। नेपाल के प्रधानमंत्री ने नेपाल में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के हेड रेस टनल का उद्घाटन किया। इस परियोजना का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो SJVN के द्वारा यह निर्माण किया जा रहा है। 3 जून 2024 को किसने हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो गैरी कॉनिल हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। 4 जून 2024 को किस देश ने हथियार रहित मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया? तो यूएसए ने मिनटमैन 3 का परीक्षण किया। हैली टॉम्स-डॉटिर को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो आइसलैंड के राष्ट्रपति कौन चुना गया किसे? तो हैली टॉम्स-डॉटिर को। हाल ही में किसे मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? याद रखें, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, क्लाउडिया सिनवाम को मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। 29 मई 2024 को वर्ष 2023 की संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार किस भारतीय को प्रदान किया गया? तो यह है मेजर राधिका सेन को संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से चुना गया। 27 मई से 1 जून 2024 के मध्य भारत की अध्यक्षता में विश्व स्वास्थ्य का आयोजन कहाँ किया गया? तो जिनेवा में। याद रखना कि जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन भारत की अध्यक्षता में किया गया था। हाल ही में 6 नाटो देश लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, पोलैंड, नॉर्वे ने किस देश के साथ अपनी सीमा पर एकीकृत ड्रोन दीवार रक्षा प्रणाली बनाने पर सहमति व्यक्त की है? तो यह रूस और बेलारूस के सीमा पर ड्रोन दीवार बनाने के लिए 6 नाटो देशों ने समझौता किया है। हाल ही में किसी संगीत क्षेत्र में उनके विश्वव्यापी प्रभाव के लिए ब्रिटेन के नेशनल इंडियन स्टूडेंट एंड एल्यूमनाई यूनियन द्वारा मानद फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो सोनू निगम को संगीत के क्षेत्र में ब्रिटेन के NISAU द्वारा मानद फेलोशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
29 मई 2024 को विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण मई 2024 रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी किया गया? तो याद रखिए, विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट टॉपिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का है, तो पढ़ते हैं हम लोग। 29 मई 2024 को DRDO ने उड़ीसा के तट पर भारतीय वायुसेना की किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण रुद्रम 2 उड़ीसा के तट पर प्रक्षेपित किया गया। 10 जून 2024 को भारतीय थल सेना द्वारा किस एक एकीकृत जनरेटर निगरानी संरक्षण नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की? तो विद्युत रक्षक की शुभारंभ भारतीय थल सेना द्वारा किया गया। यह एक जनरेटर निगरानी संरक्षण और नियंत्रण प्रणाली है। 10 जून 2024 को किस राज्य में स्थित बिनियागा मरीन पेट्रो लिमिटेड में मिसाइल कम एम्यूनिशन बार्ज LSAM-13 का जलावरण किया? तो महाराष्ट्र में याद रखिएगा, LSAM-13 का जल आवरण किया गया। नेक्स्ट 10 जून 2024 को किस कंपनी ने भारतीय सेना को स्वदेशी तौर पर विकसित अपनी तरह का पहला मैन पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम प्राप्त हुआ? याद रखिएगा, 10 जून 2024 को किस कंपनी से भारतीय सेना को स्वदेशी तौर पर विकसित अपनी तरह का पहला मैन पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम प्राप्त हुआ? तो यह है एक्सिकेडस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक है पर्यावरण और पारिस्थितिकी से। 12 जून 2024 को अर्थ समिट साइंस डेटा जर्नल में प्रकाशित N2O उत्सर्जन के वैश्विक आंदोलन में भारत का स्थान कैमा है? तो दूसरा स्थान पर है। 10 जून 2024 को कोयला मंत्रालय ने कहाँ पर कोयला खनन के लिए पर्यावरण और वन मंजूरी पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया? तो नई दिल्ली में। 5 जून 2024 को किस राज्य में के नागिनट्टी अभ्यारण्य और को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आधुनिक सूची में शामिल किया? तो बिहार के, आपको पता ही, बिहार के जमुई में है नागिनट्टी अभ्यारण्य। नेक्स्ट 20 से 30 मई 2024 के मध्य भारत ने कहाँ 46वें अटलांटिक संधि परामर्श बैठक और 26वें पर्यावरण संरक्षण समिति का आयोजन किया? तो केरल के कोझिकोड में। सेप 26 का आयोजन कहाँ गया? तो कोच्चि के केरल में। 9 जून 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात और तमिलनाडु में 7,573 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ 1 गीगावाट की क्षमता वाली किस परियोजना को मंजूरी दी? तो यह है अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना की मंजूरी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्य परिदृश्य में पढ़ते हैं हम लोग। 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर नालंदा के प्राचीन खंडहर स्थल के निकट नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया? तो बिहार के राजगीर में। हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? परगना श्री कौश धाम। नेक्स्ट किसने नई दिल्ली के सिंधु शिखर कार रैली की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो वाइस एडमिरल संजय भल्ला। हाल ही में भारतीय रिजर्व ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित किस बैंक को लाइसेंस रखे? तो पूर्वांचल सहकारी बैंक को लाइसेंस रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है कि किस राज्य ने सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य में बाघों की आबादी का प्रमाण प्राप्त किया? तो उत्तरा यूपी में। तो उत्तर यूपी में सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट 8 जून 2024 को इनाडू ग्रुप और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव के 88वें वर्ष की आयु में कहाँ पर निधन हो गया? रामोजी राव की मृत्यु तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ। ये क्या है? फिल्म सिटी के निर्माता है। 6 जून 2024 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय और राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, गुजरात राज्यों को किस प्रथा के संबंध में नोटिस जारी किया? तो नाता प्रथा के संबंध में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने राजस्थान,
मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश, गुजरात राज्यों को नोटिस भेजा है नाता प्रथा के संदर्भ में। नेक्स्ट, 5 से 7 जून 2024 को के मध्य तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस का आयोजन कहाँ शुरू किया? तो देहरादून का उत्तराखंड में। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किस ऐप की शुरुआत की? तो एयर प्रवाह स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली है कौन? एयर प्रवाह। नेक्स्ट, खेल प्रदेश में 19 जून 2024 को रूस के कजान में ब्रिक्स खेलों में भारतीय महिला पुरुषों ने किस खेल में कांस्य पदक जीता? हुआ था टेनिस में। 16 जून 2024 को ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, याद रखें, बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला का खिताब किसने जीता? तो जापान के याहा ओहोरी। हाल ही में कौन 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार बन चुकी है? तो श्रुति बोरा 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार बन चुकी है। 11 जून 2024 को कहाँ एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 का आयोजन चीन के डालियान में किया जाएगा। किस वर्ष पहली बार जूनियर हॉकी चैंपियनशिप विश्व कप का आयोजन किया? 2025 में। पहली बार भारत में जूनियर हॉकी विश्व कप का आयोजन कब किया जाएगा? तो 2025 में। रेडबुल के किस रेसलर ने लगातार तीसरे वर्ष कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता? तो मैक्स वर्स्टैपन ने रेडबुल के खिलाड़ी हैं जो कि कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स लगातार तीसरे बार जीतने वाले हैं। 8 जून 2024 को भारत के पूजा तोमर ने यूएसए के लुइसविले में आयोजित यूएफसी में किसे हरा कर खिताब दिया? तो ब्राज़ील के रेहान डॉस सेंटोस। ये पूजा तोमर कहाँ के हैं? तो पूजा तोमर यूपी की है। बहुत ही आक्रामक खिलाड़ी है, ज़बरदस्त फाइट करती है ये पूजा तोमर। नेक्स्ट, हाल ही में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने किसे कोचिंग में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए प्रतिष्ठित दिलीप बोस पुरस्कार सम्मानित किया है? तो टीचर कोच नर्सिंग को दिलीप बोस पुरस्कार से सम्मानित किया। 9 जून 2024 को किसने पेरिस के रोलैंड गैरोस में अपना पहला फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब जीता? तो स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने। रोलैंड गैरोस कौन थे? इसको भी याद रखना। तो रोलैंड गैरोस भूमध्य रेखा को पार करने वाले पहले व्यक्ति थे। 9 जून 2024 को किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने स्विट्जरलैंड के एलेक्जेंडर रिचर्डसन को हराकर जर्मनी में आयोजित हालब्रीन नेकर कप 2024 एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो सुमित नागल ने जर्मनी में आयोजित होने वाले हिलब्रॉन नेकर कप 2024 का खिताब जीत लिया है। और ये किसे हरा कर जीता है? तो स्विट्जरलैंड के एलेक्जेंडर रिचर्ड को। नेक्स्ट, 27 मई से 7 जून 2024 को मध्य नॉर्वे के स्टावेंजर सिटी में आयोजित नॉर्वे शतरंज 2024 टूर्नामेंट के पुरुष वर्ग के मैग्नस कार्लसन ने, जबकि महिला वर्ग में किसने जीता है? जू वेन जून ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट महिला वर्ग में जीत हासिल की है। नेक्स्ट, 6 जून 2024 को किस भारतीय निशानेबाज ने जर्मनी के म्यूनिख में ISSF वर्ल्ड 2024 में पुरुष के 10 मीटर एयर पिस्टल स्वर्ण पदक जीता है? तो सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है, जो कि जर्मनी के म्यूनिख में ISSF वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किए थे। 1 जून 2024 को भारत के नवी शर्मा ने किस देश में आयोजित
बॉर्न इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब जीता है तो ये जर्मनी में। आपको बता दें कि ISSF वर्ल्ड कप जो होता है उसकी मुख्यालय भी म्यूनिख में है। इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में किया गया था। पूरे अगस्त का करंट अफेयर्स यानी पूरे जून का करंट अफेयर्स आपका समाप्त हो चुका है क्रॉनिकल से। नेक्स्ट क्लास में मैं PD का भी डालूँगा। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।